हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th से रिलेटेड जितने भी जूलॉजी के टॉपिक्स होते हैं उनको, और जितने भी मेडिकल एजुकेशंस होते हैं उनको इजी वे में प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्विंस, यानी जुड़वा बच्चे। आपने देखा होगा अपने आसपास जो जुड़वा बच्चे होते हैं, कुछ तो एक समान होते हैं दिखने में और कुछ असमान होते हैं दिखने में। ये दो टाइप से होते हैं। एक होता है मोनोजाइगोटिक, जिसको आइडेंटिकल कहा जाता है। मोनोजाइगोट का मतलब क्या होता है, एक ही जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होकर दो बच्चों में बदल जाता है, जो कि उनका जो वो आइडेंटिकल होते हैं, दिखने में समान होते हैं, बट उनका जो मटेरियल होता है वो अलग होता है। और जो सेकंड है वो होता है फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी होमोजाइगोटिक। ठीक, जो होमोजाइगोटिक होता है ये समान नहीं बनता, यानी एक अलग अलग होता है बट वो समान ही होता है, यानी देखने में समान ना होकर के अलग अलग होता है, बट जेनेटिक मटेरियल सेम होता है नॉट। आइए हम इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होता है इसमें बोथ सेक्सेस आर इसमें देखिए बोथ सेक्सेस आर आइडेंटिकल यानी जो ये होता है इसमें दोनों सेक्स होते हैं वो आइडेंटिकल्स होते हैं, इसमें दोनों दिखाई देते हैं। सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एक फीमेल एक एग देती है, यानी कि एक ओवम होता है और उससे जाके स्पर्म मिलता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिवाइड होकर दो सेल बना लेता है, यानी दो जाइगोट बना लेता है, तो वही ट्विंस बन जाता है। यहाँ पे सिंगल प्लेसेंटा फॉर्मेशन, यहाँ पे सिंगल प्लेसेंटा बनती है और दोनों बेबीज एक ही प्लेसेंटा के में बनते हैं, एक ही प्लेसेंटा के मीडियम से। नेक्स्ट है बोथ सेक्सेज आर सेम, यानी दोनों जो सेक्स होते हैं, यानी दोनों जो बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं मोनोजाइगोटिक, यानी दो अलग अलग स्ट्रक्चर, दोनों जुड़े बच्चे एक दूसरे के समान होते हैं। सिंगल ओवरीज एक्टिव है, यहाँ पे एक ही ओवरी एक्टिव होती है और वो एक ही एग सेल का फॉर्मेशन करती है, और जिसके पश्चात स्पर्म मिलता है उसे और फर्टिलाइजेशन होकर वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो जब एक ही एग से बन रहा है तो यानी वो होमोजाइगट होगा, यानी एक समान होगा और उसका सेक्स भी अलग नहीं होगा, सिंगल होगा। नेक्स्ट है फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक, इसको होमोजाइगट, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग बने, यहाँ पे दोनों ओवरी एक्टिव होती है, दोनों अलग अलग एग का फॉर्मेशन करती है। ऑफ स्प्रिंग 16 सेल्स के हो जाते हैं। बोथ सेक्सेज आर जेनेटिकली डिफरेंट, यानी जो दोनों सेक्स होते हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इसका जीन अलग होगा, इसका जीन अलग होगा, यानी इसका डीएनए अलग होगा, इसका डीएनए अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ओवरी एक्टिव हैं, वो एक अलग एग का फॉर्मेशन कर रही है, एक अलग एग का फॉर्मेशन कर रही है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दो स्पर्म बनेंगे जो पावरफुल होंगे, एक एग से फॉर्मेशन कर लेगा, दूसरा दूसरे एग से फॉर्मेशन कर लेगा, फिर बन जाएगा हमारा ट्विंस बेबी जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होगा। मोर देन वन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे एक से अधिक फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि दो एग सेल हैं तो दो फर्टिलाइजेशन होगा। मोर देन वन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जब दो ओवरी हैं, दो ओवरियों में से दो एग है तो फिर यहाँ पे दो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा जो कि जेनेटिकली अलग होंगे दोनों। अब यहाँ पे एक ही प्लेसेंटा बनता है इसलिए जेनेटिकली ये सेम होता है और दिखने में भी सेम होता है। मोर देन वन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, यहाँ पे होता है बोथ सेक्सेस मे बी सेम आर नॉट, ऐसा भी हो सकता है। बोथ ओवरीज आर एक्टिव हेयर, यहाँ पे दोनों ओवरी एक्टिव होती हैं इसीलिए यहाँ पे दो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको होमो कहा गया, यानी एक समान होता है बट ये दो से बनता है। ठीक, ये था आज का टॉपिक। और आपने तो कभी कभी ये भी देखा होगा कि जो हमारा ट्विंस बेबी होता है उसमें एक बॉय हो जाता है और एक गर्ल्स हो जाती है। तो ये इस पर नहीं डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है कि स्पर्म कैसा है, यानी जो मेल पार्ट्स है उसका जो दिया हुआ स्पर्म है वो वाई है या यक्स है। अगर यक्स ही होता है तो यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो वो गर्ल्स ही बनेंगे दोनों। अगर यहाँ पे यक्स वाई दिया है तो वाई है तो बॉयज़ बनेगा। ठीक, अगर दो में डिवाइड हो जा रहा है तो एक गर्ल बनेगा एक बॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।